समुद्री शैवाल की खेती परियोजना कोरी क्रिक कच्छ CSIR CSMCRI भावनगर द्वारा संचालित और विकास CFD अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के कुल व्यापार मात्रा के 95% और 65% व्यापार मूल्यों में योगदान देता है। भारत की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तट रेखा और इसका भौगोलिक स्थान इसे यूरेशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। गुजरात राज्य की तट रेखा 2340.62 किलोमीटर है, जो भारत की कुल तट रेखा का 23% हिस्सा है। गुजरात का कच्छ जिला, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, उसमें 96 किलोमीटर लंबा कोरी क्रिक जल मार्ग है, जो अरब सागर में जाकर मिलता है। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, फिर भी कोरी क्रिक के मछुआरों को मत्स्य उद्योग से बहुत कम लाभ मिल पाता है। भारत पाकिस्तान सीमा निकट होने के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीण तटीय मछुआरा समुदायों को कई प्रतिबंधों और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका चलाना कठिन हो जाता है। साहेब रोजगारी अमारे लोस्काट हुए तो रोजगारी कोई अमारे नहीं मळती। आ खाराश वालो जमीन है, एमां कोई जमीन में खाराश आवे मोटी जे दरिया में है ने एमां बधो अमारा खेती नाश थई जाए। जे कच्छनो कोरी क्रिक विस्तार है अने ए विस्तारनी आजूबाजूना गामडाओमां जे लोको वसे छे तेमने आजीविका माटेना मुख्य 3 प्रश्नों अत्यारे तकलीफों पड़ी रही है। एमनी खेती दिवसे दिवसे खलास थई रही है, खाराश वधी रही है। बीजा नंबर में के दरियानी अंदर जे मत्स्य पकड़ाश है ए दिवसे दिवसे घटी रह्यो छे। So it is extremely necessary to explore other income sources for them. Seaweeds are the marine macroalgae which grows inside the oceans. They have tremendous applications in the area of food, pharmaceutical and agriculture sector. वैश्विक बाजार में समुद्री शैवाल का मार्केट 2023 में $17.4 बिलियन था और इसके 2032 तक $34.56 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। CSIR की एक प्रयोगशाला CSMCRI, जो मुख्य रूप से शैवाल अनुसंधान में सक्रिय है, वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अप्रैल 1954 को भावनगर, गुजरात में किया था। CSMCRI ने एक नवीन परियोजना पर काम किया, जो न केवल मछुआरों को वैकल्पिक आजीविका देने में मदद कर सकती है, बल्कि कोस्टल इकोसिस्टम को भी बेहतर कर सकती है। CSMCRI ने तमिलनाडु में व्यावसायिक समुद्री शैवाल की खेती को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां एक अकेला किसान हर महीने 20,000 से 25,000 रुपए तक कमा सकता है। More than 3,000 host and fishermen they involved in this activity. This activity include a family model cultivation. So harvesting will be done by men and plantation will be done by ladies. भारत का वर्तमान समुद्री शैवाल का उत्पादन मात्र 34,000 टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक उत्पादन का मात्र 0.01% है। समुद्री शैवाल के औद्योगिकीकरण के माध्यम से भारत विश्व में बड़ा योगदान देने की क्षमता रखता है। कोरी क्रिक के यह मछुआरों के लिए आय का एक बढ़िया विकल्प हो सकता है और CSMCRI इस दिशा में कार्यरत है। कोरी क्रिक क्षेत्र में समुद्री शैवाल की खेती के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण और प्री फिजिबिलिटी असेसमेंट परियोजना को
CSMCRI, विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट, विकास CFD और द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट की स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। यह एक समर्पित नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। Vikas Center for Development is a non-government organization working on twin issues of climate change and poverty. Since last 47 years, the organization is working with marginalized coastal communities. While doing that, we also saw a potential in seaweeds. So we approached Central Salt Marine Chemical Research Institute to help us with the technical support. So we started a pilot program somewhere in 2022-23 in the coast of Dwarka, and we got a lot of good support from Central Salt Marine Chemical Research Institute. There was a new program that came up with the support from Government of India, Fisheries Department, that they wanted to cultivate seaweed along the Kori Creek area. And Central Salt Marine Chemical Research Institute was very much involved into this process. So we joined them as an NGO partner to carry out mobilization of the communities, capacity building, training and other support with their assistance and association. CSMCRI ने इस परियोजना के तहत कोरी क्रिक क्षेत्र में 3 अलग-अलग स्थानों पर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल में फिजिबिलिटी टेस्ट्स किए। समुद्री शैवाल की खेती विभिन्न तरीकों से की गई ताकि यह पहचाना जा सके कि कोरी क्रिक के जल परिस्थितियों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। 2018 के अंदर हमने जो अपना कस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके पूरे कोस्टल एरिया की जो डिफरेंट साइट्स है उसका पूरा सर्वे किया और उसमें कुछ साइट्स को हमने आइडेंटिफाई किया जहां पे कल्टीवेशन की पॉसिबिलिटीज थी। और उस सर्वे में हमने पूरा कोरी क्रिक बोर्ड को लेके सर्वे किया था। और इस प्रोजेक्ट के टेन्योर के दौरान हमारे जो फिशरीज मिनिस्टर थे श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला, उन्होंने भी विजिट किया और उन्होंने बोर्ड के थ्रू एक्चुअल जो साइट थी कल्टीवेशन की वहाँ पे भी विजिट किया और कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ और वहाँ जो प्रोग्रेस थी उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और इस विजिट के दौरान हमने आधे दिन का एक सेमिनार भी रखा था और उसमें डिफरेंट जो सीवीड कल्टीवेटर्स और सीवीड के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस सेमिनार के दौरान जो फिशरीज मिनिस्टर रूपाला जी थे उन्होंने लोकल जो पब्लिक थी और जो स्टेक होल्डर्स थे उनको आह्वान किया कि वो इस एक्टिविटी में भाग लेवे और इस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम करें। The quality of water is a very crucial factor which controls the growth of seaweed. There are several elements present in the seawater. Among the several elements, nitrate and phosphate considered to be major nutrient. Since quality of biomass production is a prime focus of any cultivation site, it is very important to know the level of nutrients present in the seawater. The pre-feasibility, which was carried out at 3 different locations at Kori Creek, has fully supported the growth of seaweed since the quality was very much favorable. The quality of water assessed at every 15 days of interval at the studied location. The results are very promising, which support growth and development of seaweed during cultivation at studied location. कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए CSMCRI और विकास CFD ने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए ताकि कौशल स्किल्स को बढ़ाया जा सके और समुद्री शैवाल की खेती के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। कुल मिलाकर कोरी क्रिक क्षेत्र के नारायण सरोवर, लकी, द्रगावंद और भुटाऊ गांव के 170 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 44% महिलाएं थी। કચ્છના કોરી ક્રિકના દરિયા કિનારેના આજુબાજુના ગામડાને જે સમુદ્રી ખેતીની તાલીમ વિશે અમે આપવામાં આવ્યા હતા અને આ ડેમો અમે દરિયા કિનારે કોરી ક્રિકમાં મૂકવામાં આવ્યા ત્યાં સ્થાનિક લોકોને સાથે શીખવાડવામાં આવ્યું અને એ સેવાર કેવી રીતે ક્લીન કરવી એ પણ બધું શીખવાડ્યું। આ કામ કરતાં કરતાં અમારે જે રોજના 15 દિવસના ડેટા લેવાના હતા તેમાં એ ડેટામાં તાપમાન કેવી રીતે માપવું, એની ડોરાશ કઈ રીતે માપવી એ બધું શીખવાડીને ડેટા લેવામાં આવ્યા અને अलग अलग भर्तीનો ટાઈમ પ્રમાણે અમે ભરતીના ડેટા પણ લેવામાં આવ્યા। ભાવનગરથી આ ટીમ આવી, પહેલાં અમે મસી મારતા હતા, પછી આ ટીમ મને મળી ભાવનગરથી આવી। ભાવનગરથી આ સેવાળની ખેતી કરી, સેવાળની ખેતી કરીને પછી મને શીખવાડ્યું
1 વર્ષથી અમે એના જોડે ભેગો રહ્યો છું એટલે અમે શીખાડીને બધે મને બે અનુભવ આવી ગયો છે. અનુભવ આવી છે ઝાડુ સાફ સફાઈ કઈ જગ્યામાં લગાવવાની, કઈ રીતે એને કરવો સાફ સફાઈ, એટલે અમે બધો અનુભવ આવી ગયો, હવે શીખી ગયો. હવે મારે એવો લાગે છે તો અમે પોતાની કરે. We made them aware about seaweeds, what are seaweeds, what are its application, what are different method of its farming, what is its market, what is its price value in the market, and we teach them live cultivation methods, means how they can cultivate seaweeds in different sea conditions. If sea are calm, what kind of methods are suitable, if sea is rough, what kind of method they can adopt. So such type of training and demonstration make them aware about that unknown activity that they were not known about it. And we choose 10 peoples which are interested for this particular activity, and we engage them for full 1 year study, and they are doing cultivation with us since last 1 year, and I think now they know about the methods and the challenges in this particular initiative. 3 स्थानों में से एक स्थान ने सकारात्मक परिणाम दिखाए. विस्तृत इकोनॉमिक एनालिसिस ने यह संकेत दिया कि कोरी क्रीक का जल व्यवसायिक समुद्री शैवाल की खेती के लिए उपयुक्त है. 1 अक्टूबर 2023 को मत्स्य विभाग के सहायक सचिव श्री जुबिन मोहपात्रा, IAS असिस्टेंट कमिश्नर श्री मोहिंदर कुमार फोफंडी और CSMCRI के वैज्ञानिक डॉक्टर खंजन त्रिवेदी ने कोरी क्रीक गांवों का दौरा किया और मछुआरों के बीच समुद्री शैवाल की खेती व उसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई. 27 जनवरी 2024 को पूर्व मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी ने कच्छ, गुजरात के कोटेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की. इसमें तटीय समुदायों के लिए समुद्री शैवाल की खेती को वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में उजागर किया गया. सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी और श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद ने समुद्री शैवाल वैल्यू चेन में चुनौतियों और अवसरों पर संबोधन किया. सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें मछुआरे, मत्स्य सहकारी समितियां, सरकारी अधिकारी और रिसर्चर्स शामिल थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य डिग्निटरीज अतिथियों ने कोरी क्रीक परियोजना स्थलों का दौरा किया और विभिन्न समुद्री शैवाल की खेती की विधियों का अवलोकन किया और CSMCRI और विकास CFD के प्रयासों की सराहना की. 20 अप्रैल 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने कोरी क्रीक स्थल का दौरा किया और CSMCRI टीम से बातचीत की. उन्होंने मास्टर ट्रेनर से भी मुलाकात की, जो CSMCRI द्वारा प्रशिक्षित स्थानीय मछुआरे हैं और वह इन खेतों में समुद्री शैवाल की खेती कर रहे हैं. મારી આગળ મત્સ્ય ઉદ્યોગના માછીમારો 200ની આસપાસ સંખ્યા છે અને આ સેવાની ખેતી કરે તો હું તમને કહું એ લોકોને વધારાની આવક મળી, ફિશ ન મળે તો એ લોકોને આ સેવાની ખેતી હું તમને કહું કે લાભ મળી શકે ને વધારાનું આવકનું સાધન થાય. गुजरात की विस्तृत तट रेखा इसे समुद्री शैवाल की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है. We hope to continue this association on other coastal part of Gujarat. To the best of our knowledge, this is the first effort in the country wherein we have established, pre-commercial seaweed cultivation in Kutch area. We also complemented our Pan-India initiative where our institute has been taking pre-commercial cultivation trials in the entire sea coast of India. And these 3 sites which we have identified are addition to that. And data generated from this project is immensely contributing for this. CSIR has also made a vision document 2030, and CSIR has also committed for Viksit Bharat Abhiyan of Government of India. These trials which we have taken in Kutch area are largely benefiting this vision and Viksit Bharat Abhiyan initiative. And as you know that Kutch has a very unique ecosystem,
and there were a lot of challenges, but I am very happy that my team has successfully implemented this project. My sincere compliments to them. Thank you. CSMCRI भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने और विकसित करने में अग्रणी रहा है। इसके निरंतर प्रयास ग्रामीण तटीय समुदायों को सशक्त करने में मदद करेंगे।